नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। 25 साल पहले एक टीवी शो ने घर घर में पहचान बना ली थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुलसी वीरानी का किरदार निभाकर स्मृति ईरानी हर दिल अजीज बन गई। और अब जब इस शो का सीक्वल यानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 आने जा रहा है, तो लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी हैं। लेकिन इसी बीच स्मृति ईरानी का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि एक्टिंग अब उनके लिए सिर्फ एक पार्ट टाइम चीज है और ये शो उनका साइड प्रोजेक्ट है। तो क्या अब तुलसी का जादू वैसा ही रहेगा जैसे पहले था? आपको बता दें, साल 2000 में जब एकता कपूर ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को लॉन्च किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह शो इतिहास रच देगा। 1800 से ज्यादा एपिसोड्स, टीआरपी पे टॉप पर रहना और स्मृति ईरानी का तुलसी के रूप में आइकन बन जाना, ये सब मिलकर इस शो को भारतीय टेलीविजन की पहचान बना गया। अब साल 2025 में शो की वापसी हो रही है, नए कास्ट के साथ, नई कहानी के साथ, लेकिन स्मृति ईरानी फिर से नजर आएंगी। इसी खबर ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। अब स्मृति ईरानी ने सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि एक कद्दावर राजनेता भी हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां निभा रही स्मृति ईरानी ने जब शो की वापसी की खबर को कंफर्म किया, तो लोगों को लगा कि शायद वे फिर से एक्टिंग में फुल टाइम लौट रही हैं। लेकिन हाल ही में इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया है कि एक्टिंग अब उनके लिए फुल टाइम करियर नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा असली काम देश की सेवा है और एक्टिंग सिर्फ एक पार्ट टाइम कमिटमेंट है। ये शो मेरे लिए एक साइड प्रोजेक्ट है जिससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ाव के कारण कर रही हूं। स्मृति ईरानी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ फैंस ने कहा कि अगर वो पूरी तरह से एक्टिंग में ध्यान नहीं दे रही तो शो का प्रभाव वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। वहीं कुछ लोगों ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा कि तुलसी सिर्फ एक किरदार नहीं थी, वो हमारी भावना थी। अगर स्मृति जी थोड़ा भी वक्त देकर भाव वापस ला पाती हैं तो ये शो फिर से हिट हो सकता है। जिसके बाद एकता कपूर ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, स्मृति मेरी दोस्त है और मेरी प्रेरणा भी। मुझे खुशी है कि वो देश की सेवा करते हुए भी इस शो के लिए समय निकाल रही हैं। वो भले ही इसे साइड प्रोजेक्ट कहें, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा शो की आत्मा रही हैं। इस बार शो की कहानी तुलसी के पोते पोतियों की पीढ़ी पर आधारित होगी, जहां पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ आज के जमाने के मुद्दे भी दिखाए जाएंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि शो में स्मृति ईरानी एक मार्गदर्शक के रूप में नजर आएंगी। यानी तुलसी अब दादी बन चुकी हैं और उनका किरदार सीमित लेकिन प्रभावशाली होगा। कास्ट में नए चेहरे होंगे, वहीं पुराने शो के कुछ अन्य कलाकारों की भी वापसी हो सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। अब सवाल ये बनता है कि एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच स्मृति ईरानी एक्टिंग के लिए समय निकाल पाएंगी? इस पर उन्होंने खुद जवाब दिया है, जी हां, मैंने सीमित समय के लिए शूटिंग शेड्यूल तय किया है। मैं अपने कर्तव्यों के साथ समझौता नहीं करूंगी। ये सिर्फ एक भावनात्मक वापसी है। तो क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 पहले जैसी लोकप्रियता हासिल कर पाएगा? क्या स्मृति ईरानी का पार्ट टाइम कमिटमेंट शो को उतनी ही ताकत दे पाएगा जितनी उन्होंने पहले दी थी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, तुलसी का नाम आज भी लोगों की यादों में जिंदा है और अगर वो फिर से स्क्रीन पर आती हैं तो भले ही थोड़े वक्त के लिए, लेकिन पुराने फैंस जो है उनके जरूर उनके चेहरे जो है खिल उठेंगे।